नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, पशु परिचर, सीटी और रेट, इनके अलावा चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो क्लास हमारी रहेगी वो 10 संभाग 50 जिलों के अनुसार रहेगी। राजस्थान क्लासेस करती की आज क्लास नंबर ये 7 है हमारी, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो हवेलियां हैं उन हवेलियों से रिलेटेड 51 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में लेकर आया हूं। दोस्तों प्यारे मित्रों, हम देख रहे थे पहले लगभग 6 क्लासें हो चुकी है। आज सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नए जिलों के अनुसार राजस्थान कला संस्कृति, जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। मैं इतना कहता हूं कि राजस्थान कला संस्कृति में टेंशन मत लेना, जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इनका रट्टा मार लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने देंगे। दोस्तों तो सबसे पहला काम आपका रहेगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। जल्दी से जो है सभी साथी लाइक मार दीजिए, क्योंकि आपका तो एक लाइक है, आप तो एक बार लाइक करते हो, लेकिन उससे हमारा जो मनोबल है ना, मनोबल आपको समझाने, आपको पढ़ाने, आपके लिए क्वेश्चन लाने, वो लाखों गुना बढ़ता है, लाखों गुना बढ़ता है। दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक बार सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है और साथ में कमेंट आपको करके बताना है कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किस भर्ती की तैयारी आप वर्तमान में कर रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बता दो वर्तमान में आप किस भर्ती की है जो तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले नथमल की हवेली। प्यारे साथियों, जब नथमल की हवेली की बात करते हैं हम, तो नथमल की जो हवेली है ये कहां पर है? जैसलमेर में है। कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज, नथमल की हवेली जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इसका 2 भाइयों ने निर्माण करवाया था। अब 2 भाइयों का नाम आपसे ही पूछा जा रहा है, तो कमेंट करके बता दो इन 2 भाइयों का नाम क्या था। इन 2 भाइयों का नाम क्या था? नाम था लालू व हाथी। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से अच्छा वाला आपके लिए बनता है, वो बनता है नथमल की हवेली से। सर ये क्वेश्चन क्या है? आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, सुना क्या, देखा भी होगा। ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगर थे ना, निर्माण करने वाले कारीगर, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उन्हीं को बता रहा हूं। कारीगर उनके क्या किए थे? हाथ काट दिए थे। बनाने के बाद हाथ काट दिए थे। और ऐसा का ऐसा ही नथमल की हवेली में हुआ था। जिन्होंने निर्माण किया था उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। सालिम सिंह की हवेली जब से भी आपसे पूछी जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसलमेर कर देना सही है। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में ही है। दोस्तों समझ गए? जो प्रधानमंत्री थे जैसलमेर के, सालिम सिंह, उन्होंने बनाया। बर्मा मंदिर पुष्कर में है, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, किसने जैसलमेर में 5 मंजिला पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया था? पटुआ हवेलियां, जो पटुआ हवेलियां हैं इनका निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। किसमें? 18वीं सदी के अंदर इनका निर्माण है वो करवाया गया था। दोस्तों और किसने करवाया था? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, गुमानमल ने। किसने करवाया था? गुमानमल। अब गुमानमल भी मिलता है और ओरिजिनल नाम था गुमानचंद। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में वैसा हम आपको करवाते हैं। गुमानचंद बापन्ना नाम था। समझ गए? आगे चलिए, है कहां पर?
जैसलमेर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। तो साथियों जैसलमेर की जो हवेलियां थी वो लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है। उत्तर कमेंट करके बता दो। यहां पे जैसलमेर की जो हवेलियां हैं इसका स ऑप्शन है। जैसलमेर की जो मुख्य हवेलियां हैं उनमें पहली हवेली है आपकी वो है पटवू की हवेली। पटवू की हवेली। देखिए तैयारी बेहतरीन करेंगे, आगे बढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से बढ़ेंगे। दूसरी जो जैसलमेर की हवेली है वो हमने पहले क्वेश्चन में देखी थी, नथमल की हवेली। तीसरी जो हवेली है वो हमने इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। सर चौथी हवेली कौन सी है? चौथी है सोडू की हवेली। सोडू की हवेली, समझ गए। और पांचवी हवेली है उसका नाम है दीवान आचार्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दीवान आचार्य। आगे नाम है ईश्वरलाल की हवेली। ईश्वरलाल की हवेली। ये 5 हवेलियां जैसलमेर में हैं और यहां पे आपका स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से बनी हुई है वह कौन सी हवेली है दोस्तों? पुष्य हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है, यह हवेली कहां पर है उसकी बाद में बात करेंगे। यह हवेली कौन सी है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। तो यह है आपकी पुष्य हवेली। कौन सी है? पुष्य हवेली। पहली बात कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है ये? जोधपुर में है। दूसरी बात, क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि सर इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की पूछे तो उत्तर क्या कमेंट करना है? जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। अरे जसवंत सिंह द्वितीय, इन्होंने नहीं करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय है ना, इनके एक शिल्पी थे। इनके एक शिल्पी थे। सर नाम भी बता दो। शिल्पी का नाम था बूरजी। क्या नाम था? बूरजी। इन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 5, राजस्थान में किस जिले में बागोर की हवेली स्थित है? पूछा क्या है? बागोर की हवेली कहां पर है? तो देखते हैं कौन कौन साथी सही बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दे सकते हो। बागोर की हवेली कहां पर है जो दोस्तों? जल्दी से बताओ 4 ऑप्शन। देखिए बागोर की हवेली का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बागोर की हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया, क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है मेरे साथियों। तो बागोर की हवेली कहां पर है? 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करो। और इसका नंबर जो निर्माण है वो करवाया था अमरचंद बड़ुआ ने। अमरचंद बड़ुआ ने, समझ गए। अमरचंद बड़ुआ ने इसका जो निर्माण करवाया था वो पिछोला झील के पीछे करवाया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो बागोर की हवेली है यहां पर 1936 के बाद 1936 के बाद पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई दोस्तों, समझ गए। दूसरी बात, जो ये बागोर की हवेली है ना, यहीं पर एक चीज और है। क्या है सर वो? तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है। तो कहां पर है ये? उदयपुर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अब एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं सुन लीजिए, सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी साथी, अगर आप सीटी 2024 12th लेवल, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी 2024, पीटीटी 2024 या पशु परिचर, इनमें से किसी भर्ती की आज तैयारी कर रहे हैं तो जो जानकारी है उसको समझना, उसको देखना। जानकारी क्या है वो देख लीजिए, जो है वो आपके सामने है। जानकारी क्या है वो देखिए एक बार। जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे मित्रों, सभी जो कोर्स है, सभी
जो कोर्स है वर्तमान में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर इस बेहतरीन तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करके इन कोर्सों में जाकर बेहतरीन तैयारी का मौका ले लीजिए। ऐसी तैयारी जिसमें लाइव क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ यानी कि जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनकी पीडीएफ मिलेगी, और टेस्ट हर जो भी भर्ती है उसमें इतने मॉडल पेपर आपको दूंगा कि आप उनको हल कर लोगे तो भी आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा। दोस्तों आगे चलिए। जैसलमेर में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है? जैसलमेर में स्थित कौन सी हवेली है जो जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है? नथमल, सालिम सिंह, पटवा या पाल हवेली? जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाजी प्रसाद जहाज के समान दिखाई देती है तो वो हवेली है सालिम सिंह हवेली। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में राखी हवेली कहां स्थित है? राजस्थान में राखी हवेली कहां पर है? बताओ जल्दी से। राजस्थान में राखी हवेली कहां पर है? जल्दी से ऑप्शन है, कमेंट करो। राखी हवेली की बात कर रहे हैं। राखी हवेली है जोधपुर में। सर जोधपुर में इसके अलावा कौन कौन सी हवेली है? एक तो राखी हो गई पहली तो आपकी, दूसरी आपने पहले ही पढ़ ली, कौन सी? पुष्य हवेली। ये जोधपुर की हवेलियां बता रहा हूं, अच्छी तरह याद भी हो जाएगी। दूसरी है पुष्य हवेली, तीसरी का नाम है बड़े मियां की हवेली। बड़े मियां की हवेली। अगली और देख लो। सर चौथी कौन सी है? पोखरण हवेली। ये पोखरण हवेली जोधपुर में, याद रखना। सर पांचवी हवेली कौन सी है? पांचवी हवेली भी आ जाएगी पच्चीसा हवेली। पच्चीसा हवेली। सर अगली छठवीं हवेली कौन सी है? डागा हवेली। सर सातवीं हवेली कौन सी है? गोलचू की हवेली। सॉरी, गोलचू की हवेली तो फड़ौदी में चली गई। राखी हवेली हो गई। यही याद रखो, ये मुख्य हवेलियां हो गई आपकी। समझ गए? अब एक क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में हम पहले पढ़ते थे एक हवेली जिसका नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, गोलचू की हवेली। गोलचू की हवेली। सर ये कहां पर है? ये फड़ौदी में है। अब नया जिला बन गया ना फड़ौदी, तो ये कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में लालचंद डड्डा की हवेली कहां स्थित है? लालचंद डड्डा की हवेली हमसे पूछी गई है और ये कहां पर है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। लालचंद डड्डा की हवेली कहां स्थित है? शाहपुरा, सुजानगढ़, किशनगढ़ या फड़ौदी? बता दो दोस्तों। लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। समय आपको पूरा दे रहे जिससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगे। क्या लगे? 4 चांद। 8 चांद ना, 4 चांद आपकी पढ़ाई को लगे। तो पूछा क्या है? लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है? अरे साथियों, अगर ये आ जाए कि लालचंद, क्योंकि नाम से कंफ्यूजन होगा, लालचंद गोयनका की हवेली और एक है लालचंद डड्डा की हवेली। लालचंद डड्डा की हवेली तो फड़ौदी में है। लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। सर लालचंद गोयनका की हवेली कहां पर है? तो यह है ढूंढलोद में। सर ये ढूंढलोद कहां रह गया? ढूंढलोद है आपका झुंझुनू में। तो ये दोनों याद रखना, नाम सेम है, जात अलग है। समझ गए? नेक्स्ट, रामविलास गोयनका की हवेली स्थित है। रामविलास गोयनका की हवेली कहां पर है? यह भी बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। रामविलास गोयनका की हवेली कहां पर है? तो रामविलास गोयनका की हवेली है चूरू में। कहां पर है साथियों? चूरू में।
एक चीज देखिए, चूरू की हवेलियों में सबसे इंपॉर्टेंट हवेली आती है 1 नंबर पर सुराणु की हवेली, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सुराणु की हवेली। अब यहां से क्यों आता है, क्या क्वेश्चन बनता है? तो सुराणु की जो हवेली है इसे चूरू का हवा महल कहते हैं। चूरू का हवा महल। अरे आप वो ऐसा ही तो नहीं हो ना जिनको यही नहीं पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है। इसलिए हवा महल कहां पर है? जयपुर में। वो ऐसा ही नहीं बनना, हमें जॉब लगनी है मेहनत से। हवा महल जयपुर में है। सुराणु की हवेली को चूरू का हवा महल कहते हैं। रामविलास गोयनका की हवेली दूसरी हवेली हो गई। तीसरी हवेली अगर मैं लिखूं तो मोटी हवेली है चूरू में, मोटी हवेली। अरे नाम मोटी हवेली है, यह नहीं कि बहुत बड़ी है, नाम ही मोटी हवेली है इसका। चौथी है मंत्रियों की हवेली। अरे राजस्थान के मंत्री वहां पर नहीं रहते, हवेली का ही नाम है मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली। अब एक हवेली और बच गई जिसको कहते हैं मालजी का कमरा। मालजी का कमरा हवेली ही है, ये मालजी का कमरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हो गई चूरू की हवेलियां। आगे चलो, राजस्थान में भगतू की हवेली कहां है रे साथियों? भगतू की हवेली, फटाफट उत्तर दे दो, देखते हैं किन किन को पता है। भगतू की हवेली, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात, भगतू की हवेली है नवलगढ़ में, समझ गए? और नवलगढ़ की सबसे प्राचीन हवेली, सबसे प्राचीन हवेली है ये, सबसे प्राचीन हवेली है। सर ये तो हमें भी पता है, कुछ अलग बताओ। अरे साथियों, नवलगढ़ को क्या कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया हमें। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहते हैं। पहली हवेली हो गई नवलगढ़ की भगतू की हवेली। सर अब यहां पर अन्य हवेलियां कौन सी है? तो नवलगढ़ की अन्य हवेलियां, जिनमें 2 नंबर पर अगर आपकी हवेली आएगी तो पोदारू की हवेली, पोदारू की हवेली। देखिए हवेली टॉपिक इस प्रकार पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन है लेकिन पूरी जानकारी दे रहा हूं। 3 नंबर पर जो नवलगढ़ है वहां पर है टिबड़े वालों की हवेली, टिबड़े वालों की हवेली। सर ये तो पता है, तो चलिए 4 नंबर पर खिंचन हवेली नाम सुना होगा, खिंचन हवेली। सर 5 नंबर पे कौन सी है? भगोरिया हवेली। सर इतनी हवेलियां कैसे याद होगी? तो 3 बार वीडियो देख लेना। भगोरिया हवेली। सर ये तो हो गई, और है क्या यहाँ पे हवेली? तो यहाँ पर लालदर दरकाजी की हवेली है ना एक, लालदर दरकाजी की हवेली, दरकाजी की हवेली यहीं पर है साथियों। ये 6 हवेलियां हैं जो नवलगढ़ की मुख्य हवेलियां हैं। वैसे नवलगढ़ के अंदर कुल हवेलियों की बात करें 100 से प्लस हवेलियां हैं, यहां पे 100 से प्लस हवेलियां। चलो नेक्स्ट में, राजस्थान की 9 मंजिला हवेली जिसकी 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है, अब तो इसको गिरा दिया गया। कौन सी हवेली है? बता दो जल्दी से। देखिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। वर्तमान में ये 9 मंजिला हवेली थी, लेकिन वर्तमान में ये 7 मंजिला है, वर्तमान में 7 मंजिला ही है ये। और ये हवेली है कौन सी? सालिम सिंह की हवेली है। कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बड़े मियां की हवेली कहां निर्मित है? प्रसिद्ध बड़े मियां की हवेली, अभी मैंने लास्ट यानी 6वां या 7वां क्वेश्चन था, वहां पर आपको जोधपुर की हवेलियां करवाई थी, तो वहां पर अच्छी तरह बताया था बड़े मियां की हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, पचीसा हवेली, पुष्य हवेली, ये सभी जोधपुर में ही है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पोखरण ठिकाने की हवेली, अभी मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में पढ़ के बताया है। पोखरण ठिकाने की हवेली कहां है साथियों? तो पोखरण ठिकाने की हवेली कहां पर है? जोधपुर के अंदर।
नेक्स्ट है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बता दो, दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? देखते हैं कौन कौन साथी इसका सही उत्तर कमेंट करते हैं। बाकी तो मेरे को पता, सबको वैसे पता तो है, बहुत कम साथियों का इसका उत्तर पता होगा। कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम बता देते हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में, और सुजानगढ़ है चूरू में। सुजानगढ़ नया जिला बनने वाला था, लेकिन एन मौके पर रुक गया। चलो नेक्स्ट में, जयमल व फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? जयमल व फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जयमल व फत्ता की हवेली पहली हवेली, इसके अलावा और भी यहां पर हवेली है जिसमें भामाशाह की हवेली है। भामाशाह की हवेली। साथियों, यह ना हो कि क्लास को मैं लंबी ले रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं तो आपको बोरिंग सा फील हो, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। यहां पर क्वेश्चन आते हैं। रामपुरा ठिकाने की हवेली है, रामपुरा ठिकाने की हवेली है। इसके अलावा सलूम्बर ठिकाने की हवेली है। आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको याद रखना है, सलूम्बर ठिकाने की हवेली है। ये 4 हवेलियां हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसमें है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, बैजनाथ रुइया की हवेली किस जिले में स्थित है? बैजनाथ रुइया की हवेली कहां स्थित है दोस्तों? बैजनाथ रुइया की हवेली, पहली बात जिला पूछा है, जगह मैं लिख देता हूं। बैजनाथ रुइया की हवेली कहां पर है? रामगढ़ में। रामगढ़ में, जो कहां पर है? जो सीकर में। सीकर में एक कस्बा है, नाम है रामगढ़। रामगढ़ में एक तो है बैजनाथ रुइया की हवेली, इसके अलावा कौन सी है? तो रामगढ़ के अंदर इसके अलावा खेमका सेठू की हवेली है। खेमका सेठू की हवेली है। खेमका सेठू की हवेली के अलावा यहां पर गोयनका सेठू की हवेली है। गोयनका सेठू की हवेली है। यह है रामगढ़ सीकर की हवेलियां। नेक्स्ट, किस हवेली के कंगुरू एवं जरोकू पर नाचते हुए मयूर एवं कमल बने हुए हैं? तो यह मैंने पहले नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्वेश्चन तो वापस आना था। अगर बता देता तो आप सीधा कर देते सालिम सिंह की हवेली। ऑप्शन ए जो सही रहेगा। कहां है रे साथियों सालिम सिंह की हवेली? जैसलमेर में। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहां स्थित है? रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहां पर है दोस्तों? एक तो रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली हो गई, एक यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो है धाबाई हवेली, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, धाबाई हवेली। एक हवेली यहां पर और है जिसका नाम है पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी की हवेली, ये सभी है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां रखी हुई है? बता दो जल्दी से। इसमें है बागोर की हवेली में। कहां है? उदयपुर के अंदर है। किसमें है? अमरचंद बड़वा ने जिसका पिछोला झील के पीछे निर्माण करवाया। राजस्थान की किस हवेली में भारत सिंध यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का समन्वय देखने को मिलता है? अभी बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से बता दो, किसमें देखने को मिलता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर दोगे तो आराम से दे दोगे। किसमें देखने को मिलता है? पटवों की हवेली में। अब यह है कहां पर?
बहुत अच्छी तरह बताया था। जैसलमेर में 5 हवेलियां हैं। पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, सोडू की हवेली है, आचार्य ईसरलाल जी की हवेली है। नेक्स्ट, केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां स्थित है? बता दो जल्दी से। केसरी सिंह बारठ की हवेली, अरे साथियों भीलवाड़ा को भूल जाओ। केसरी सिंह बारठ की हवेली है शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा के अंदर। ये स्वतंत्रता सेनानी है हमारे केसरी सिंह बारठ। पूरा परिवार को लगा दिया था स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट, नतमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? नतमल की जो हवेली है उसका निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया था। कारीगरों के हाथ काट दिए थे। जैसलमेर में स्थित है। 2 भाइयों ने करवाया था जिनका नाम था लालू व हाथी। लालू व हाथी, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में निर्मित है? राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में निर्मित है दोस्तों? बताओ। हाड़ौती, मेवाड़, शेखावाटी या मारवाड़? प्यारे साथियों एक चीज याद रखना, सर्वाधिक हवेलियों का जो निर्माण है ना, सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण वो कहां पर हुआ है? शेखावाटी में। तो राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहां पर होगी? शेखावाटी के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस दुर्ग में बामासा की हवेली है? मैंने बता दिया आपको, बताया था और बताया था कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। बामासा की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, सलूम्बर ठिकाने की हवेली, ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 4 हवेली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भागौर की हवेली कहां पर है? सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, पिछोला झील के पीछे हैं। और तो क्या बताऊं, अब तो बता दो। अमरचंद बड़वा ने निर्माण करवाया। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, सालिम सिंह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सालिम सिंह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नाम से? रंगमहल के नाम से। किस नाम से? मोती महल के नाम से। किस नाम से? जहाज महल के नाम से। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में जहाज खड़ा है। समझ गए? तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। भागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मात्र 3 सेकंड का समय है आपके पास। किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली है? सोना तो पूछ गया 70,000 10 ग्राम। सर ये कहां पर है? चलो वहां से लेकर आ जाते हैं। अरे साथियों नाम ही सोने चांदी की हवेली है, नक्काशी की गई है सोने की, लेकिन उतना सोना नहीं है यहां पर। पूछा क्या है? सोने की हवेली कहां पर है? बता दो, देखते हैं किन किन को पता है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो एक बार। सभी साथियों से अनुरोध है कि कमेंट सभी साथी करें। कहां पर है सोने चांदी की हवेली? नवलगढ़ में। कहां पर है? नवलगढ़ के अंदर। समझ गए? आगे चलो। नेक्स्ट, एक ही नक्षत्र में बनी पुष्य हवेली का निर्माण किसने करवाया? जो जोधपुर में स्थित है। मैंने अच्छी तरह समझाया था। जसवंत सिंह द्वितीय के समय उसका निर्माण करवाया था। किसने? जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी थे, नाम था बूरजी। पूरा नाम था रघुनाथ मल जोशी, जिन्हें शॉर्ट नाम से बूरजी कहा जाता था। इन्होंने पुष्य हवेली का निर्माण करवाया। राजस्थान में नथमहल की हवेली कहां है? पहला ही क्वेश्चन जो हमें असुमेलित वाला ढूंढना था वो क्वेश्चन वापस अब आ गया कि नथमल की हवेली कहां पर है। लालू व हाथी दो भाइयों ने जिसका निर्माण कराया वो कहां पर है? जैसलमेर में। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पंसारी की हवेली कहां स्थित है? पंसारी की हवेली कहां पर है?
श्री माधोपुर सीकर में, श्री माधोपुर सीकर में, स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पटवों की हवेली कहां है? पटवों की हवेली जैसलमेर में। बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 33, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? बता दो। पटवों की हवेली का निर्माण 18वीं सदी में जो 5 मंजिला है, जाली व कटाई का काम इसका विश्व प्रसिद्ध है, किसने करवाया? तो पटवा, गुमान चंद पटवा ने। किसने करवाया? गुमान चंद पटवा या बापन्ना। पटवा की जगह आप बापन्ना भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, राजस्थान में आसोपा हवेली कहां स्थित है? राजस्थान में आसोपा की हवेली कहां पर है? जल्दी से बताओ, आसोपा की हवेली कहां पर है? देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। राजस्थान में आसोपा की हवेली कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, रामपुरा ठिकाने की हवेली कहां स्थित है? बामासा की, रामपुरा ठिकाने की, बता तो मैंने दिया है, अब आपको बताना है। जयमल फत्ता की, सलूम्बर ठिकाने की, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में टीबड़े वालू की हवेली कहां पर है? बता दो। टीबड़े वालू की हवेली कहां पर है? भगतों की हवेली, पोदारों की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली, खिंचन हवेली, भगोरिया हवेली, लालदर दरकाजी की हवेली, ये सब नवलगढ़ में है और नवलगढ़ आता है झुंझुनू में। नेक्स्ट, सलूम्बर ठिकाने की हवेली राजस्थान के किस दुर्ग में निर्मित है? तो सलूम्बर है दक्षिण में, चित्तौड़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़। अब सलूम्बर के पास पड़ता है चित्तौड़गढ़, तो ये रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सलूम्बर ठिकाने की हवेली। नेक्स्ट, जैसलमेर में स्थित सालिम सिंह हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह हवेली का निर्माण पूछा है आपको, तो बता दो किसने करवाया था। तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे एक, जिनका नाम था सालिम सिंह मेहता, इन्होंने करवाया था। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बछावतू, रामपुरिया, गुलेछू की हवेलियां राजस्थान में कहां स्थित है? यह शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। बछावतू की हवेली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन हवेली, निर्माण 1593 ईस्वी। किसने करवाया? करण सिंह ने। करण सिंह बछावत ने। सबसे प्राचीन हवेली है ये। एक हो गई रामपुरिया हवेली, एक हो गई गुलेछू की हवेली, गुलेछू की हवेली, समझ गए? इसके अलावा और भी हवेलियां हैं जिनमें ये बीकानेर में है आपके, और इनके अलावा यहां पर कौन सी है? एक मुंदड़ा हवेली है, मुंदड़ा हवेली बीकानेर में है, मुंदड़ा हवेली। डागा हवेली है बीकानेर में। बीकानेर का नाम भी अब आया तो अभी पढ़ेंगे, कोठारी थोड़ी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, कोठारी हवेली है यहाँ पे। मोता 3 ही दी हुई है, मोता हवेली है यहाँ पे। ये हवेलियां सभी किसमें है? बीकानेर में। जालिम सिंह की हवेली कहां स्थित है? जालिम सिंह की हवेली कहां स्थित है? बताओ। सालिम सिंह की बात नहीं है, जालिम सिंह की बात है। देखिए दो चीज बनती है, एक तो है जालिम सिंह की हवेली, एक जो अलग क्वेश्चन आता है वो कहां क्या आता है? जालाऊ की हवेली। कौन सी?
जालौं की हवेली। जालिम सिंह की हवेली तो कोटा में है, लेकिन जालौं की हवेली है बारां में। 12 ऑप्शन है क्या? नहीं है। कहां पर है? बारां में। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान का ओपन एयर आर्ट गैलरी कला दीर्घा के नाम से विख्यात है, किसे कहा जाता है? राजस्थान का ओपन एयर आर्ट गैलरी शेखावाटी को। ए ऑप्शन सही रहेगा। डागा, मोता, कोठारी हवेलियां राजस्थान में कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 में विस्तृत बता दिया है मैंने। डागा, मोता व कोठारी हवेलियां राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट, सुराणु की हवेली कहां पर स्थित है? यह भी बता रखा है मैंने। सुराणु की हवेली जिसे चूरू का हवा महल कहा जाता है, कहां पर है? चूरू के अंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली कहां पर है? प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली, यह भी मैंने बता रखा है, कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट, बड़े देवता की हवेली कहां स्थित है? जालिम सिंह की हवेली हो, बड़े देवता की हवेली हो, कहां पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सोडू की हवेली कहां स्थित है? प्यारे मित्रों, जैसलमेर में 5 हवेलियां पड़ी, उनमें से एक सोडू की हवेली भी थी, और सोडू की हवेली है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में पाल हवेली कहां पर है? राजस्थान में पाल हवेली कहां पर है? बता दो, कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, झाला जालिम सिंह की हवेली कहां स्थित है? झाला जालिम सिंह या जालिम सिंह की हवेली एक ही है जो कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? राजपुताना म्यूजियम है अजमेर में। कहां पर है साथियों? अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्रियों की मोटी हवेली, मैंने बता रखा है, मैंने बताया था कि मंत्री यहां पर नहीं रहते हैं, लेकिन मंत्रियों की हवेली है। मंत्रियों की मोटी हवेली, देखिए एक तो मंत्रियों की हवेली है, एक मोटी हवेली है, ये 2 हवेलियां हैं अलग अलग। मोटी हवेली अलग है, मंत्रियों की हवेली अलग है, और ये कहां पर है? चूरू के अंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ईश्वरदास मोदी की हवेली, प्रसिद्ध ईश्वरदास मोदी की हवेली ऐसी हवेली जिसमें 100 से अधिक, 100 से प्लस खिड़कियां हैं, है कहां पर? बता दीजिए। झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। यह थी राजस्थान की जो हवेलियां हैं उनसे जुड़े हुए 51 क्वेश्चन। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, समझ लेना। वर्तमान में जो 51 क्वेश्चन आपने यहां पर अटेंड किए हैं, इनमें से आपके जो राइट कितने क्वेश्चन गए हैं वो कमेंट करके बता दो। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके बता दो। अगर आप वर्तमान में सीटी चाहे 10th+2 हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी या पीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट सेकंड ग्रेड वाले साथियों से यही कहना चाहता हूं, 15 दिन वेट कीजिए, आपके लिए भी कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। ये संपूर्ण कोर्स ऐप पर अवेलेबल है, और ऐप के ऊपर आज जाओगे तो 50% ऑफर मिलेगा, यानी डिस्काउंट आपको मिलेगा दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी सबसे पहले तो ये कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।